आप सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में लोग यीशु का उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आए थे। यीशु गरीबों, भूखों, रोने वालों और सताए गए लोगों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वे धनी, तृप्त, हंसने वालों और दुनिया से प्रशंसा पाने वालों को चेतावनी देते हैं। यह शिक्षा सांसारिक मूल्यों को चुनौती देती है, जहां समाज धन, आराम और लोकप्रियता को प्राथमिकता देता है। लेकिन यीशु सिखाते हैं कि ईश्वर का राज्य अलग तरह से कार्य करता है। जो लोग ईश्वर पर निर्भर रहते हैं वे सच्ची आशीष पाते हैं। जो लोग संसार में सुख सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं वे ईश्वर की सच्ची आशीषों से चूक जाते हैं। आज की धर्म विधि हमें आमंत्रित करती है कि हम धन पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें। इस संसार में आर्थिक सफलता को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा ईश्वर में खोजनी है। हमें अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, ना कि केवल अपने लिए संचित रखना चाहिए। दूसरा, हम सांसारिक सुखों की बजाय आत्मिक तृप्ति को खोजें। सच्ची संतुष्टि सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि ईश्वर के साथ गहरे संबंध में है। हमें धार्मिकता की भूख रखनी चाहिए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। तीसरा, हमें यीशु के लिए सतत में आनंद मनाना है। जब हम अपने विश्वास के कारण विरोध का सामना करते हैं तो हमें यीशु के शब्दों में सांत्वना मिलनी चाहिए। जैसे भविष्यवक्ताओं, नबियों को सताया गया था, वैसे ही मसीही अनुयायियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, हमें नम्रता और करुणा का अभ्यास करना है। लोगों की प्रशंसा पाने के बजाय हमें ईश्वर को प्रसन्न करने पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ है न्याय के लिए खड़े होना और जरूरतमंदों की सेवा करना और नम्रता से अपना जीवन जीना। अंत में, क्या मैं अपनी सुरक्षा धन संपत्ति में खोजता हूं या ईश्वर की करुणा पर भरोसा रखता हूं? जब विश्वास के कारण कठिनाइयां आती हैं तो मैं कैसी प्रतिक्रिया देता हूं? क्या मैं अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों को आशीष देने के लिए करता हूं या केवल अपने सुख के लिए रखता हूं? यदि हम अपने जीवन को यीशु की शिक्षा के अनुरूप ढालते हैं तो अवश्य हम ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनकर उसकी आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम आशा के तीर्थयात्री के रूप में ईश्वर के राज्य का विस्तार करें। आमीन।